जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। बता दूं, मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और बुद्ध विहार का फेस 1 का ये एरिया है। अभिषेक ज्वेलर पे मैं मौजूद हूं। अभी 21 सितंबर को मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था जिसमें पता लगा था कि यहाँ पर अभिषेक ज्वेलर के ऊपर जो है एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके अंदर कुछ 2 युवक यहाँ पर पहुंचते हैं इनकी दुकान पे और इस भाई को हिप्नोटाइज करके या किस तरह से बेवकूफ बनाया है वो भगवान जाने। हालांकि मैंने तब भी यही चीज बताई थी और इनके पास सीसीटीवी थी। ये भाई उस समय यहाँ पर बैठे हुए थे और इनके पिताजी हैं, ये उस समय मौजूद नहीं थे। और उस भाई ने जो दो युवक आए थे, जो चोर थे, एक युवक यहाँ पर बैठा था और दूसरा युवक यहाँ पर इनके खड़ा होकर के इनके पास हाथ लगा करके इनके जो भी ज्वेलरी थी, अंगूठी टाइप की थी, वो लेके गए थे। और तब मैंने इन भाई से बात की थी तो इन्होंने मुझे बताया था लगभग 4, 4.5, 5 लाख रुपए का वो सामान था जो कि वो चुरा के लेके गए हैं। अब वो चुरा के लेके गए हैं कहूं, या वो दिन दिहाड़े चोरी करते हैं, या सरेआम चोरी करते हैं, या बेवकूफ बनाते हैं, या हिप्नोटाइज करते हैं, वो जाने। और मैं बता दूं कि आज जो है क्या तारीख हो गई, आज होगी 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर। आज 7 अक्टूबर का दिन है और मैं दोबारा इनके पास पहुंचा हूं वो तस्वीर लेकर। मेरे पास 2 लोगों की तस्वीर आई थी और क्योंकि जब हमने वो वीडियो बनाई थी तो वीडियो वायरल की थी। वीडियो वायरल करने के बाद मेरे को किसी नंबर से 2 तस्वीरें आई थी और बताया था कि ये एक बंदा पुणे का है और एक महाराष्ट्र का है, मतलब बॉम्बे का है। तो दोनों तस्वीरें लेकर के मैं इनके पास पहुंचा हूं ताकि ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वो बंदा है या नहीं है। फिर मैं सभी ये बता दूं लोगों को, ये वीडियो दोबारा बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि बाकी के लोग जो बाकी के दुकानदार हैं, सुनार हैं, वो जागरूक हो सके, सचेत हो सके, सावधान रह सके कि जिन तस्वीरों को मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं वही वो लोग हैं जो इस तरह से बेवकूफ बनाने का धंधा कर रहे हैं। और ये दोनों के दोनों लोग, बता दूं आपको, वहां से भी पहले भी भगोड़े हैं, पुणे से और मुंबई से, कि इनके ऊपर इस तरह की पहले ही वारदात लग चुकी है और वहां से इस तरह से इस केस के अंदर ये लोग जेल भी जा चुके हैं। और वहां से ये लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे राज्यों में जाकर के इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखा देता हूं, देखें, ताकि आप लोग इस चीज से सावधान हो जाएं। जरा ध्यान से देख लें इस गोरे से चेहरे को। ये वो बंदा है जो लोगों को बेवकूफ बना करके, हिप्नोटाइज कर करके वहां पर सामान चुराता है। अभी इन्होंने सुनार की दुकान पे, क्या हो सकता है ये किसी और भी दुकान पे जाकर के इस तरह से हरकत करता हो, क्योंकि मुझे लगता है दूसरे एक दुकान पे शायद इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि सुनार की दुकान पे सबसे ज्यादा आसानी से और इजी तरीके से पैसा मिल सकता है। गलत कह रहा हूं भाई साहब? ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं इन भाई से भी बात करूंगा अब एक बार। क्या दोबारा नाम बताओ भाई एक बार? मेरा नाम अभिषेक भल्ला। ठीक है। अच्छा, दुकान आपके नाम पे अभिषेक भाई है? ठीक है। अभिषेक भाई, मैंने अभी आपको ये तस्वीर दिखाई थी, ये वाला तस्वीर, एक बार ध्यान से देखो। क्या लगता है ये आपको वही है या क्या लगता है ये नहीं है वो? डाउट तो है सर कि ये वही है। पूरा लगता है? डाउट है इस चीज का कि हाँ ये वही है, क्योंकि इसका फेस कट हो गया है, वो इस चीज से थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। अब आपके पास जो सीसीटीवी आपने निकाला है, एक बार वो भी दिखा दो। देखो, मैं फिर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन जागरूक करने वाला होगा, क्योंकि हम मीडिया वालों का काम सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि आए और वहां पर कवरेज की और चले गए। नहीं, हमें पेन भी होना चाहिए। जिस भाई की दुकान पे ये गड़बड़ हुई है, जिस भाई के साथ ये हादसा हुआ है, उसके ऊपर क्या बीतरी होगी। जबकि ये काम मैं बता दूं, ये काम हमारा नहीं है, पत्रकारों का, ये काम पुलिस वालों का है। अभी तक वो चाहते तो 5 मिनट के अंदर इस बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते थे और 24 घंटे के अंदर अंदर इसको पकड़ सकते थे। और नहीं तो मैं क्या नाम है, अपने कमिश्नर साहब से बताना चाहूंगा, सिर्फ 5 मिनट का समय मुझे दे दें, नहीं तो मैं बता दूंगा इस बंदे को कैसे पकड़ा जा सकता है। 5 मिनट का सिर्फ समय अगर वाकई कमिश्नर साहब आपके पास है तो दे दें मुझे, मैं बता दूंगा ये बंदा कैसे पकड़ा जाएगा, अगर आपके पास नहीं पता तो। जब मेरे जैसा एक छोटा सा टुचपुंजा सा पत्रकार इनकी ये फोटो वहां पे अवेलेबल करवा सकता है और आइडेंटिफाई करवा सकता है, तो आपके पास तो सत्ता है, पावर है, पैसे क्या नहीं है आपके पास। और आपके पास सिर्फ इसी चीज के लिए नियुक्त किया गया ताकि आप लोग अपराधियों को पकड़े। गलत कह रहा हूं भाई साहब? ठीक कह रहा हूं? बताओ। नहीं, सही बात है। दिखाना एक बार आपके पास जो सीसीटीवी में। अब देखो यहां पे एक बार माइक पकड़ना है। अब एक बार देखो यहां पर ये दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर ये इनके पास सीसीटीवी की है और ये मैंने अवेलेबल कराई है। अब दोनों में आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि क्या फर्क है। मुझे लगता है दोनों के दोनों सेम है, ये दोनों के दोनों मुझे सेम लगते हैं। आपको कैसे लग रहे हैं दोनों के दोनों? एक बार आप देखो। सेम है, सेम लग रही है। आप बताओ। दोनों सेम लग रहा है। ठीक है। अब देखो, इस आधार पे मैं यहां पे पहुंचा था ताकि ये इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अच्छा, आपको
इसी बंदे ने हाथ डाला था उस समय? ये पीछे बैठा हुआ था बंदा। ये बंदा पीछे बैठा हुआ था। पीछे बैठा साथ ही ये था। इसकी अपनी क्या हरकत थी उस समय कि आप लोगों को बेवकूफ बनाने में? ये जैसे ही अंदर घुसा तो ये अपने नोट गिनना स्टार्ट कर दिया। इसने 500 की गड्डी निकाली अपनी जेब में से, वो गिन रहा था ये बैठ के। बस उसके बाद उसको साथ साथ बोल भी रहा था। मैंने उसके बाद जो है सीसीटीवी अपना चेक करा था दोबारा, तो कह रहा था थोड़ा वजन भारी हो, बस ये चीज बोल रहा था उसको साथ साथ। ये बंदा हाँ, उसको अपने वाले पार्टनर को ऐसे बोल रहा था। अब देखो ये दोनों की जुगल जोड़ी है, ये दो बंदे। हालांकि मैंने भैया को दो तस्वीरें दिखाई हैं यहाँ पर, और दोनों तस्वीरों में से इन्होंने एक को बताया कि ये हो सकता है, दूसरे को इन्होंने अभी कहा है कि शायद ये वो नहीं है। मैं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं अभी आपको। और फिर भी मैं बताऊंगा सभी दुकानदार भाइयों को, जो भी इस तस्वीर को देख रहे हैं, एक बार जागरूक हो जाए, सावधान हो जाए और इससे सचेत हो जाए, क्योंकि इसको पकड़ के बिठा लो। अगर आपको नजर आता है तो सीधा थाने में फोन करो। मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा, ये देखो इसके साथ में, और इसी की तस्वीर और भी क्लियर दिखाता हूं आपको। और ये देखो, ये वो चेहरे हैं जो वाकई बेवकूफ बनाते हैं। पुणे से है और एक मुंबई से है। ये देखो, इसके ऊपर अली राजा परवेज जो है इसका नाम है, और इसके ऊपर केस भी लगे हुए हैं इसी चीज के, पहले भी भगोड़े इसी चीज के ऊपर। ये देखो, मोहम्मद परवेज ईरानी उर्फ सैयद उर्फ हुसैन, मतलब मुसलमान है जो है, और इसके ऊपर 392, 34, 364, 34, 420, मतलब ये सब धाराओं के अंदर इनके ऊपर पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुके और ये बंद भी हो चुके। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये अपने राज्य में, अब इनको पता है कि वहां पर तो हम फेमस हो चुके हैं, महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर अब ये फेमस हो चुके हैं, तब ये दूसरे राज्यों में जाकर के कहीं ना कहीं लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। अब यहाँ पर उस दिन ये भाई बैठा था, इनके पिताजी नहीं थे उस दिन, ये भाई छुट्टी पर था, तो इन्होंने अकेला जानकर हो सकता है इसको बेवकूफ बनाया हो। शायद अगर ये होता या इनके पिताजी होते तो शायद ये लोग भी बच जाते उस समय। लेकिन चाहूंगा दिल्ली पुलिस से भी कि जब मैं इतनी चीजें आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, डीसीपी साहब इतनी चीजें मैं अवेलेबल करा रहा हूं, ये फोटो आपको मैं दिखा रहा हूं, और उसके बावजूद भी अगर अपराधी आपसे दूर है, अगर उसके बावजूद भी वाकई अपराधी को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं या अपराधी तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि इतनी चीजें होने के बावजूद भी आप उसको नहीं पकड़ पा रहे। क्योंकि क्षेत्र में क्राइम का ग्राफ ऑटोमेटिक है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर ये चीजें आपके पास अवेलेबल है। आप चाहते तो सीसीटीवी में फुटेज निकाल करके, क्योंकि सीसीटीवी में इन्होंने भी निकाली, अभी दिखाया मेरे को फोटो, और उसी फोटो को मिलान हमने किया यहाँ पे अपनी फोटो से, जो मैं फोटो लेके आया हूं, जो फोटो आपके पास है उसी से मिलान किया हमने। तो उसके बाद ये चाहते तो मिला सकते थे कि ये बंदा कहाँ का है। जब वो बता रहे हैं महाराष्ट्र की बोली थी, महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क करते, अपने आप क्लियर हो जाता। अच्छा, मैं आपके पिताजी से भी बात करूंगा एक बार। भैया नमस्कार। अच्छा, जितनी बातें मैंने कही वो सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? पुलिस चाहती तो इनको ट्रेस कर सकती थी या नहीं? हाँ, क्यों नहीं कर सकती। अगर आपके पास जैसे ये अब आया है कि उन्होंने खुद कहा था कि हम पूना से आए हैं, महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने कहा है, तो आपने तस्वीर दिखाई है वही महाराष्ट्र की है, तो ये पुलिस चाहे क्या नहीं कर सकती, सब कुछ हो सकता है। पुलिस वालों ने उसके बाद अभी तक लगभग कम से कम 21 तारीख की बात बता रहे हो आप, 9 दिन वो और 7 दिन ये, मतलब 15, 16, 17 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई करी है? किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ भी नहीं कहा? कोई आपके पास कोई थाने से फोन आया हो या कोई थानेदार यहाँ पे आया हो, कर्मचारी, कोई पुलिस वाला यहाँ आया हो? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। एफआईआर कट गई थी उस दिन। हाँ, बस यही होता है हमारे हिंदुस्तान में। सबसे बड़ी पहली बात तो अपराध होने के बाद एफआईआर नहीं काटी जाती है इतनी आसानी से, और अगर एफआईआर कट गई तो समझते हमने अपना काम निपटा दिया। एफआईआर कट गई मतलब केस सोल्व हो गया। अरे यार, तुम लोगों में थोड़ी बहुत अकल हो तो समझो कि तुम लोगों ने अगर एफआईआर काटी तो उसने सिर्फ अपनी समस्या बताई है। एफआईआर का मतलब है इन्होंने अपनी सिर्फ समस्या बताई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इन्होंने अपनी एफआईआर बताई है, आप लोगों ने उसको दर्ज किया है। तो केस जब दर्ज हो गया तो उसकी कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई की होती तो आज 16-17 दिन हो गए वो सलाखों के पीछे होता अपराधी। और पता लगा तो अभी हाल में मेरे को भाई ने बताया था कि 1-2 दिन पहले यहां पे फिर किसी महिला के साथ ऐसा हुआ है, और ये कांड लगातार होते जाएंगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ एफआईआर काट देने का मतलब समझते हैं हमने केस को सॉल्व कर दिया। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही बात है। उन लोगों के दिल में दर्द नहीं है। उनका दर्द कहां से, उनका काम ही यही है, दर्द कहां से होगा? डीसीपी साहब समझ रहे मेरी बात को? कमिश्नर साहब, सिर्फ मेरे जैसा छोटा सा पत्रकार, मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूं, मेरे को लेकिन दुख होता है। इनके साथ हादसा हुआ तो मुझे दुख हुआ, किसी के साथ भी कोई गलत हो रहा था मुझे दुख होता है यार, कि कम से कम हम जो कर सकते हैं वो तो हम करें। लेकिन आपके पास तो सब कुछ है, हर चीज है, और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती हैं। सिर्फ बुध बिहार की बात नहीं है, पूरी दिल्ली से बाहर भी आए दिन इस तरह की कईयों घटनाएं इस तरह की घटती हैं कि कभी किसी महिला के साथ ज्वेलरी उतरवा ली, कभी किसी दुकानदार के साथ इस तरह का हादसा कर दिया, और आप लोग केस, मतलब आपकी नजर में भी है, नॉलेज में है, इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी आप लोगों से कोसों दूर है।
या तो आप लोगों की मिली भगत है, और अगर मिली भगत नहीं है तो फिर अपराधी दूर क्यों है? इस चीज के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दिल्ली पुलिस के ऊपर और अन्य राज्यों की पुलिस के ऊपर भी, कि सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा है कि अगर अपराधी से या तो आप मिले हैं और मिले नहीं है तो फिर अपराधी आपसे दूर क्यों है? गलत कह रहा हूं भाई साहब? ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल सही है, जो कह रहे हो सही है, ठीक है। बाकी मैं चाहूंगा, अब जब मैं फोटो आपको दिखा चुका हूं वीडियो में, और अभी डीसीपी साहब मैं पर्सनल तौर पर भी आपको मैं व्हाट्सअप कर रहा हूं इसकी फोटो, और इस वीडियो को भी शेयर कर रहा हूं। चाहूंगा यदि आप थोड़ा सा इस चीज में पेन लेंगे और अपने अधिकारियों को टाइट करेंगे तो जरूर अपराधी यहां पर जो है पकड़ में आ सकता है, और इनका जो सामान है वो वापस हो सकता है। और जो आने वाले जो जितने भी अपराध ये भाई कर सकते थे, जो ये अपराधी हैं शातिर, ये शायद इस चीजों के ऊपर रोक लगेगी और ये सलाखों के पीछे होंगे। जय हिंद, जय भारत।